हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 23। इससे पहले इस कहानी के 22 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था माही जयपुर के हॉस्पिटल जाती है मिष्टी के पुराने रिकॉर्ड्स लेने के लिए। तभी मिष्टी को अपनी बेटी सामिया का सारा सच पता चल चुका है। तो वो अग्निहोत्री हाउस में मिष्टी और माही दोनों ही जाती हैं उससे मिलने के लिए। दोनों वहां से जा ही रही थी, तभी प्रिंस उन दोनों को पीछे से आवाज़ देता है, जिसे सुनकर वो दोनों ही एक पल के लिए शॉक्ड रह जाती हैं। अब देखते हैं आगे। प्रिंस की आवाज़ सुनते ही वो दोनों एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर रुक गई। वो दोनों ही पीछे मुड़ी तो इस वक्त प्रिंस जो खड़ा हुआ टुकुर टुकुर उन दोनों को ही देख रहा था। उसे देखकर ही माही ने मिष्टी से कहा, दी हमने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों यहाँ से एक साथ चले जाएंगे तो फिर प्रिंस घर पर अकेला रह जाएगा और उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर मिष्टी ने भी कहा, लेकिन मुझे अभी के अभी अपनी बेटी से मिलना है माही, कुछ भी कर कर। ये सुनकर माही ने कहा, एक काम करते हैं दी, मैं प्रिंस को यहाँ पर अपने साथ रख लेती हूँ और आप जाइए और सामिया से मिल लीजिए। ये सुनकर मिष्टी ने कहा, हाँ तुम इसका ख्याल तो रख लोगी ना। इसके जवाब में माही ने कहा, हाँ दी, मैं इसका अच्छे से ख्याल रख लूँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मैं आपके साथ तो चलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर है कहीं अतुल अग्निहोत्री आपके साथ कुछ गलत ना करे। लेकिन क्या करूं, प्रिंस की वजह से मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। मुझे इसके साथ यहाँ पर रुकना ही होगा क्योंकि मैं अभी नहीं चाहती कि इस तरह से वो प्रिंस के सामने आए और प्रिंस अपने बाप का सच इस तरह से जाने, क्योंकि उसे सब कुछ हमें पहले से ही डिटेल में बताना होगा। ये सुनकर मिष्टी ने अपना सिर हिला दिया और बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और बोली, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मिस्टर अतुल अग्निहोत्री मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि अब जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगी। ये कहकर वो जल्दबाजी के साथ वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगी और माही प्रिंस के अपने पास लेकर उसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी प्रिंस ने कहा, मम्मा आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं। इसके जवाब में मिष्टी ने कहा, बच्चे अभी के लिए मुझे बहुत ही ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट काम से बाहर जाना ही होगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। इसके जवाब में प्रिंस ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, ना ना मम्मा ना, मैं आपके साथ ही जाऊंगा, आप भी मुझे लेकर चलो ना। ये सुनकर माही ने प्रिंस को अपनी गोद में उठाकर कहा, नहीं बेटा, आप अभी कहीं नहीं जा सकते मम्मा के साथ, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और आप चलिए मेरे साथ मेरे कमरे में और जल्दी से सो जाइए। ये कहकर वो उसे अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगी। तो वहीं प्रिंस मिष्टी के साथ जाने की बार बार जिद कर रहा था। तभी मिष्टी भी वहाँ से प्रिंस को जाता देख वो भी जल्दबाजी के साथ बाहर की तरफ निकल गई और इधर प्रिंस भी अब चुप हो गया था और माही उसे लेकर कमरे में आई, उसे बेड पर सुलाने लगी। मगर प्रिंस मिष्टी के पास जाने की जिद कर रहा था। तभी फिर परेशान होकर माही ने कुछ सोचकर कहा, वो एक इम्पॉर्टेंट काम से गई हैं बाहर, प्रिंस तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और आपको पता है वो जल्द ही वापस आ जाएंगी और जल्द ही आपको एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ का नाम सुनकर ही प्रिंस ने ना समझी में कहा, मासी कैसा सरप्राइज़, जल्दी से मुझे बताओ उस सरप्राइज़ के बारे में। उसके जवाब में माही ने कहा, वो एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे, आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाएगा, इसीलिए अभी आप जल्दी जल्दी से आराम से सो जाओ, फिर आपको जल्दी से आपका सरप्राइज़ मिल जाएगा। ये सुनकर प्रिंस ने जल्दबाजी के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, ओके ओके मासी, मैं जल्दी से सो जाऊंगा और मैं कल का इंतज़ार करूंगा जिससे वो सरप्राइज़ मुझे जल्दी से मिल जाए। यह सुनकर माही मुस्कुरा देती है और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। प्रिंस गहरी नींद में सो चुका था और फिर वो उसके माथे पर किस करते हुए बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जल्दी से वो सरप्राइज़ मिल जाए जो कि आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि इस तरह से आपको इस सच से दूर रखना ठीक नहीं होगा। आपका हक बनता है कि आप सारा सच जाने, आपको भी पता चले सारी सच्चाई। लेकिन मुझे मिष्टी दी के लिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वो लोग दी को सामिया से मिलने देंगे भी या नहीं, कहीं वो दोनों मिष्टी दी के साथ कुछ गलत ना कर दें। मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। क्या मुझे प्रिंस के सो जाने के बाद वहाँ पर जाना चाहिए? लेकिन अगर ये रात में जगा तो
मैं क्या करूँगी? इसे बहुत ही ज़्यादा डर भी लगता है। नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती। मैं मिष्टी दी को इस तरह से अकेले वहाँ पर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो मिष्टी दी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं। इधर दूसरी तरफ अग्निहोत्री पैलेस में इस वक्त सोफे पर सामिया मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और सामने सोफे पर अतुल बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तो वहीं मलंग भी अपने हाथ में दूध का गिलास लिए सामिया के पास बैठा हुआ था। तभी मलंग ने गहरी सांस लेकर कहा, सामिया, सामिया बेटा, अब आप कोई भी नखरे नहीं दिखाओगी। अब जल्दी से आप इसे पी लो और फिर हम अपने कमरे में चलते हैं, क्योंकि आपको अभी सोना भी है ना। लेकिन तभी सामिया ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं नहीं चाचू, मुझे दूध नहीं पीना है। आप चाहें तो मुझे चॉकलेट दे सकते हो, मगर मैं ये दूध नहीं पीऊँगी। तभी अतुल, जो गुस्से से अपनी आंखें लैपटॉप से हटाता है और उसकी तरफ देखकर बोला, सामिया, जस्ट स्टॉप इट। और बहुत हो गया आपका जिद, जल्दी से ये दूध पी लो। और आपने अगर अब जरा सी भी जिद किया ना, तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। जिसे देखकर मलंग ने गुस्से के साथ कहा, भाई भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप किसी और का गुस्सा अपनी बेटी पर कैसे निकाल सकते हैं? क्या आपको ज़रा भी तरस नहीं आता अपनी बेटी पर? तभी अतुल ने भी थोड़ा गुस्से के लहजे में बोला, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ इसे, अभी तक ये दूध नहीं पी रही है और कब से ये इतना ज़्यादा नखरे दिखा रही है। मैं इसका बाप हूँ, मेरा इसे डांटने का पूरा हक बनता है। ये सुनकर मलंग गुस्से से उठकर बोला, बाप का हक सिर्फ डांटने का ही नहीं होता है भाई, बाप का हक बच्चों की केयर करना भी होता है। एक बाप का फर्ज ये भी होता है कि वो अपने बच्चों को सारी खुशी दे, सारे आराम दे और उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उसकी हर विश को पूरी करे। इसके जवाब में अतुल अपनी भौएं चढ़ाते हुए थोड़ा गुस्से के लहजे में बोला, किस चीज़ की कमी की है मैंने इसे? जो जिद करती है मैं इसे वो ला कर देता हूँ। इसके लिए मैंने पर्सनली एक प्ले गार्डन बनवाया हुआ है, जहाँ पर ये अपनी मर्जी से खेलने जाती है, मन भर कर खेलती है अपने दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ। इसके नाम पर मैंने कितने सारे मॉल्स खुलवाए हैं, जहाँ पर ये अपनी मर्जी से शॉपिंग भी करती है। एक बच्चे को जितना दिया जाता है उससे भी कई गुना ज़्यादा मैंने इसे दिया है। किस चीज़ की कमी की है मैंने एक बाप होने में? बताओ मुझे, क्या तुम्हें गलत लगता है मेरे अंदर? ये सब सुनकर मलंग ने गहरी सांस लेकर कहा, यू नो वॉट भाई, सिर्फ पैसों से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। कभी कभी प्यार भी देना ज़रूरी होता है। जो चीज़ें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, वो हम प्यार से खरीद सकते हैं। मैं प्यार जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी वो एक छोटी सी बच्ची है। जब मैं उसे प्यार से हैंडल करता हूँ तो वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से बिहेव करती है, मेरी हर बात को भी मानती है और बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आपसे प्यार करे और आपके साथ प्यार से रहे, तो आपको भी उसे प्यार से ही हैंडल करना होगा। ये सब सुनकर अतुल ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और फिर तभी सामिया को घूरने लगा। सामिया का छोटा सा चेहरा, जो बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था, इस वक्त आंसुओं से पूरा भर चुका था। उसके चेहरे पर सिर्फ आंसू ही दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अतुल के दिमाग में मिष्टी के आंसुओं से भरा चेहरा आने लगा। सामिया को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। सामिया इस वक्त बिल्कुल मिष्टी की तरह ही दिखाई दे रही थी। उसे देखकर अतुल गुस्से से अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, अब तुम चुपचाप से अपने कमरे में जाकर सो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। सामिया काफ़ी ज़्यादा डर गई अतुल के गुस्से को देखकर और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। वो जल्दबाजी के साथ अपनी जगह से उठती है और फिर तुरंत ही दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये सब देखकर मलंग ने आखिर में दूध को एक गिलास को कसकर गुस्से में पटक कर बोला, भाई आपने सारी की सारी हदें पार कर दी हैं आज। आप कैसे एक छोटी सी बच्ची को आप इस तरह से डरा सकते हैं? आप क्यों उसे हर वक्त डराते रहते हैं? ये सही नहीं कर रहे हैं आप उसके साथ। आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप सामिया से? आप उसे कैसे भूल सकते हैं कि वो आपका ही खून है और आपकी ही बेटी है? इसके जवाब में अतुल ने भी गुस्से के लहजे में कहा कि हाँ, मुझे पता है कि वो मेरा ही खून है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकता कि उसके अंदर उस लड़की का भी खून है जिससे मैं नफरत करता हूँ, और उस लड़की ने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता हूँ। क्या तुम इस बात को भूल गए हो? इसीलिए जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे वो पल याद आ जाते हैं जब मैंने इसे
बेकार की हालत में कूड़ेदान से निकाला था। मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मैं उस पर गुस्सा करती हूँ और मैं क्या करूं, इस पर मेरा कोई कंट्रोल भी नहीं है। ये कहकर वो वहां से गुस्से से जाने लगा तो मलंग ने भी बिना किसी भाव के कहा, अगर आपका आपके गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है ना भाई, तो सामिया को मैं अडॉप्ट कर लूँगा। ये सुनते ही अतुल के चलते हुए कदम गुस्से से एकदम रुक गए और वो दूसरे ही पल गुस्से से मलंग की तरफ मुड़ा और बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज़ को सोचने की भी। उसके जवाब में मलंग ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ गुस्से में ही कहा कि मैंने जो कुछ भी सोचा है बहुत कुछ सोच समझ कर ही बोला है, क्योंकि अगर आप उसकी केयर नहीं कर पाए तो उसे आप मुझे दे दीजिए, मैं उसकी केयर अच्छे से कर लूँगा और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी दूँगा। इसके जवाब में अतुल ने गुस्से के साथ कहा, तो क्या तुम उसके चाचू बनकर उसे प्यार नहीं दे सकते? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम मेरे साथ? मलंग ने भी गुस्से के साथ कहा, बेशक बेशक मैं उसे प्यार दे सकता हूँ, इतने सालों से देता भी आया हूँ, लेकिन आप जो एक बाप वाला हक दिखाकर उसे डांटते रहते हैं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये हक भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आप जो ये फॉर्मेलिटी निभाते रहते हैं ये भी आपके पास से चली जाए। ये सब सुनकर अब अतुल गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखने लगा। मलंग भी गुस्से से उसे ही देखे जा रहा था। तभी उन दोनों के बीच कोई भी एक दूसरे से नहीं बोल रहा था, बस उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा दिखाई दे रहा था। और फिर तभी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ से अतुल ने गुस्से के साथ कहा, इस वक्त कौन आ सकता है? मलंग भी बिना किसी भाव के साथ उसे देखते हुए बोला कि मुझे नहीं पता, शायद आपका असिस्टेंट होगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा, मगर इधर एक नौकरानी जाकर दरवाज़ा खोलने लगी तो वहीं अतुल मलंग की बात सुनकर अपनी ही जगह पर रुक गया और वो गेट की तरफ देखने लगा कि आखिर इस वक्त कौन आया है। दरवाज़ा खुला तो सामने मिष्टी खड़ी थी। मिष्टी को वहां पर इस वक्त देखते ही अतुल के भाव बदल गए और वो एकदम से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? तभी मिष्टी, जो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही नर्वस थी, अतुल के यूं अचानक से तेज आवाज़ को चिल्लाने से सुनकर वो और भी ज़्यादा घबरा गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो तुरंत ही अपना थूक गटकते हुए और अपने आप को संभालते हुए अतुल को देखने लगी तो वहीं मलंग, जो अभी लिफ्ट की तरफ ही जा ही रहा था अपने कमरे में, और वो भी अचानक से आवाज़ सुनकर रुक गया और उसने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो मिष्टी वहाँ पर खड़ी हुई थी। उसे देखकर उसके भी भाव बदल गए और वो भी अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बंद करने लगा। अतुल गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? मिष्टी ने भी किसी तरह से खुद को संभाला और वो हिम्मत के साथ अंदर आते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अतुल उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोला, इतनी रात को तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है और तुम यहाँ पर मेरी बिना इजाज़त के कैसे आ गई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दहलीज के अंदर आने की भी? ये सुनते ही मिष्टी, जो अभी अंदर ही आ ही रही थी, वो तुरंत ही अपने कदम पीछे ले लेती है और वो अतुल को देखकर गुस्से से बोली, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपकी दहलीज के अंदर आने की, बस मुझे यहाँ पर एक काम से आना पड़ा है। मुझे आपसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ इतनी रात में। जब तक मैं वो बात आपसे नहीं कर लेती तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। इसके जवाब में अतुल ने भी बिना किसी भाव के उसे देखते हुए कहा, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? मिष्टी ने भी आसपास देखा और फिर उसकी नज़र अचानक से मलंग पर गई, जो अभी लिफ्ट के पास ही खड़ा था। मलंग भी उसे ही देखे जा रहा था। मलंग को देखकर मिष्टी एक सेकंड के लिए खामोश हो गई, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाने के बाद बोली, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? ये सुनकर अतुल अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा भला? इसके जवाब में मिष्टी ने भी कहा, आप मुझसे ज़रूर कुछ तो छुपा रहे हैं जो आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं, जो शायद आपको लगता है कि आप मुझसे छुपा लेंगे, मगर आपको नहीं छुपाना चाहिए था। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि वो सच जो आप मुझसे छुपा रहे हैं वो मुझे पता चल चुका है, इसीलिए प्लीज़ जल्द से जल्द अपने मुँह से ही वो सच्चाई बता दीजिए। अतुल मिष्टी के बाजू को कसकर पकड़कर बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो और किस सच के बारे में बात कर रही हो? आखिर तुम किस बात का इल्ज़ाम लगा रही हो मेरे ऊपर? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ जो मैं इतना बड़ा सच छुपाऊंगा? मेरा खुद का बेटा होने के बावजूद भी, मगर
तुमने मेरे बेटे का सच मुझसे छुपाया है और अब तुम क्या चाहती हो मुझसे। ये सब सुनकर मिष्टी ने भी हल्के दर्द में कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, छोड़ दीजिए मुझे और मैं आपसे वही सच जानने आई हूँ जो आप मुझसे छुपा रही हैं, जो आप 5 साल पहले आपने मुझसे छुपा लिया था। मैं मानती हूँ कि मैंने प्रिंस का सच आपसे छुपाया है, आपके बेटे का सच मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने भी तो मेरी बेटी का सच मुझसे छुपाया हुआ है ना। उसके मुंह से अपनी बेटी का जिक्र सुनते ही अतुल के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए और उसकी आंखें लाल हो गईं। वहीं मलंग भी ये सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बना लेता है और उसे गुस्से से घूरने लगा। अतुल गुस्से से उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी का जिक्र भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मिष्टी बहुत ही हिम्मत करके वापस से अपने आप को संभालते हुए बोली, बताइए बताइए मिस्टर अग्निहोत्री, क्यों छुपाया आपने मुझसे मेरी बेटी का सच जब वो आपके पास थी 5 साल पहले से। तो आपने मुझसे क्यों नहीं बताया कि मेरी एक बेटी भी है। आखिर आप क्या हासिल करना चाहते थे। ये सारा सच क्यों छुपाया आपने मुझसे, जवाब दीजिए मुझे मिस्टर अग्निहोत्री। फिर तभी एक जोरदार थप्पड़ मिष्टी के गाल पर लगा। मिष्टी संभल नहीं पाई और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर जाकर सीधा गिर जाती है। तभी मलंग गुस्से से चिल्लाया, भाई भाई स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हैं आप। और ये कहते हुए वो सीधा मिष्टी की तरफ उसे उठाने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन तभी अतुल ने गुस्से से उसे अपना हाथ दिखाकर रोककर गुस्से के साथ बोला, खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया और जरा सी भी कोशिश करी उसके पास तक जाने की, ये हम दोनों का मैटर है और तुम हम दोनों से दूर रहो। तुम इस मैटर में बिल्कुल नहीं बोलोगे। मलंग गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। तो वही मिष्टी ने अपने आंसू भरी नजरों से अतुल को देखकर कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, थप्पड़ तो मुझे आपको मारना चाहिए। आपने मुझसे मेरी 5 साल की बेटी का सच छुपाया है। 5 सालों तक आपने मेरी बेटी का सच मुझसे क्यों छुपाया। अब आप ऐसे जता रहे हैं जैसे मैंने सब कुछ किया है, मैंने ये सब झूठ बोला है। तभी अतुल नीचे झुका और उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, 5 साल पहले जब तुमने मेरी बेटी को मारते हुए उस कूड़ेदान में फेंक दिया था, तब तुम्हारी ये ममता कहाँ थी। तब तुम्हारे अंदर ये ममता नहीं थी ना। जब तुमने उसे बिल्कुल भी अनाथ की तरह फेंक दिया था, तब तुम्हें नहीं समझ में आया था कि उस वक्त मेरी बेटी उस कूड़ेदान में मर जाएगी। और आज तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से ड्रामा कर रही हो, ऐसे दिखा रही हो जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी माँ हो, जैसे मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी का सच छुपाया हो। मिष्टी ने जैसे ही ये सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो शॉक होकर बोली, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अग्निहोत्री। और वो अतुल को देखने लगी तो वहीं अतुल गुस्से से उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, क्या दुश्मनी थी तुमको मुझसे जो तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया था मैंने तुम्हारे साथ, बोलो, जवाब दो मुझे। पहली बात तो ये थी कि तुम गलत फहमी का शिकार हो गई थी और दूसरी बात ये थी कि तुमने मेरी बेटी को जन्म भी दिया तो उसे तुमने मरने के लिए कूड़ेदान में फेंक दिया। कैसी माँ हो तुम। और अपने बेटे को लेकर तुम यहाँ से चली गई। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा, जवाब दो मुझे तुमसे आज ये जवाब चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुमसे मुझे आज ये जवाब बिना लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मिष्टी पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अतुल जो कुछ भी कह रहा है वो सच है या झूठ। वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। फिर उसने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये झूठ है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं हो सकता, ये गलत है। ये सुनकर अतुल जोर जोर से हंसने लगा। तभी मिष्टी ने जब उसको हंसता हुआ देखा तो मिष्टी ने वापस से कहा कि मैं सच कह रही हूँ मिस्टर अग्निहोत्री, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरी बातों पर यकीन करिए। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, मैंने कभी अपनी बेटी को कूड़ेदान में नहीं फेंका है और मैं ऐसा क्यों करूँगी भला। मुझे तो आज ये सच पता चला है कि अगर मैंने अपने बेटे को 5 साल तक पाल सकती हूँ तो क्या मैं अपनी बेटी को पाल नहीं सकती थी। मैं क्यों उसे कूड़ेदान में फेंकूंगी। तभी अतुल उसके चेहरे को कसकर पकड़कर बोला, अगर तुम उसे पाल सकती थी तो तुमने उसे कूड़ेदान में क्यों फेंका तुमने उसे डस्टबिन में मरने के लिए। जवाब दो मुझे, एक माँ होकर तुम पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। मिष्टी ने भी रोते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, आप ऐसे इल्ज़ाम मत लगाइए मुझ पर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंक सकती हूँ, ऐसा कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ, करने की तो बात बहुत ही दूर रही है। तभी आप ये सब झूठ बोल रहे हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए, है ना। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। ये सुनकर अब अतुल और भी ज़्यादा गुस्सा होकर बोला,
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी ड्रामाबाजी पर यकीन कर लूँगा? तुम्हारे इन आंसुओं पे यकीन कर लूँगा? तुम्हारे इस नाटक पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इसके लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मिष्टी गुस्से से रोते हुए बोली, नहीं नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, बहुत बोल लिया है आपने और बहुत इल्ज़ाम लगा लिया है आपने मुझ पर। पहली बात तो मुझे आज ही पता चला है कि 5 साल पहले मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए थे और मैंने एक बेटी को भी जन्म दिया था। मुझे ये सच आज ही पता चला है और ऊपर से जब मैं सामिया का सच जानकर उससे मिलना चाहती हूँ तो आप मुझे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। मैंने उसे कूड़ादान में नहीं फेंका है। आखिर आप क्या जताना चाहते हैं ये सब कुछ दिखाकर? बोलिए, क्या आप यही दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और एक मैं बुरी माँ हूँ? तभी अतुल बोला, ओ रियली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बनी बनाई कहानी पर यकीन कर लूँगा कि तुम्हें आज पहली बार अपने जुड़वा बच्चों के बारे में पता चला है? तुमने आज पहली बार सुना है ये सुनकर मिष्टी ने तुरंत ही मलंग की तरफ देखकर कहा, मलंग मलंग प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो, कम से कम तुम तो मेरी बातों पर यकीन करो, क्योंकि तुम्हारे भाई मेरी बातों पर कभी भी यकीन नहीं कर सकते हैं। मुझे अच्छे से पता है ये, मैं सच कह रही हूँ। आज ही मैंने माही को जयपुर अपनी रिपोर्ट्स लाने के लिए भेजा था, पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाए थे अपनी डिलीवरी के, तभी हमको पता चला है। जब वो जयपुर से वापस लौटी तो उसने मुझे बताया कि मुझे जुड़वा बच्चे हुए थे, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि बेटी जो हुई थी वो पैदा होते ही मर चुकी थी। लेकिन मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं इससे पहले ही सामिया से मिल चुकी थी और सामिया और प्रिंस दोनों को ही एक साथ देखकर मुझे समझ आ गया था, क्योंकि वो दोनों ही बिल्कुल सेम दिखते थे और इसीलिए मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बेटी मरी हुई नहीं बल्कि जिंदा पैदा हुई थी और आज भी वो जिंदा है। फिर मुझे पता चला कि वो इस वक्त अग्निहोत्री फैमिली के साथ है। जब प्रिंस ने मुझे अपनी नोटबुक में लिखे एड्रेस को दिखाया तो मैं सीधा यहाँ पर चली आई, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ चली आई उससे मिलने के लिए। जब मिष्टी ने ये सारी बातें कही तो मलंग के दिमाग में भी अचानक से प्रिंस और सामिया का चेहरा आने लगा। जब उसने मॉल में उन दोनों को एक साथ देखा था तब उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और फिर दूसरे ही पल उसने एक गहरी सांस ली और बोला, आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि आप सच बोल रही हैं और आपको सामिया के सच के बारे में आज ही पता है। मुझे पता है कि वो दोनों ही जुड़वा थे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके पेट में जुड़वा बच्चे थे और आपको इसके बारे में पता कैसे नहीं चला। ये सुनकर अब मिष्टी भी अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालने लगी और फिर 9 महीने पहले जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचने लगी। उन सब को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो थोड़ा लाचारी के साथ दूसरे ही पल थोड़ा गुस्से के साथ खड़ी होती है और बोलती है कि उस वक्त मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। इनकी वजह से ही मुझे छुप कर रहना पड़ रहा था, इनकी वजह से ही ये सब कुछ आज हो रहा है। उस वक्त सब कुछ मैं छुप छुपा कर रही थी, इसीलिए मैंने खुद के ऊपर कभी बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि बस किसी भी तरह से मुझे जल्द से जल्द बच्चा हो जाए और फिर मैं यहाँ से सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भाई से दूर चली जाऊँ। इसीलिए ना तो मैंने कभी डॉक्टर को खुद को दिखाया और ना ही कभी खुद को महसूस कर पाई। इसीलिए जब 9 महीने बाद मुझे बच्चा हुआ तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला कि मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे 2 बच्चे हैं एक साथ। आज इस गलती का नतीजा मैं इतने सालों बाद भुगत रही हूँ। मुझे आज जाकर अपनी बेटी का सच पता चला है। अब जाकर मुझे पता चला है कि मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए थे और मेरी बेटी आज भी जिंदा है। ये कहकर वो अपनी नज़रें अब चारों तरफ घुमाने लगी तो वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर अतुल, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खामोश हो चुका था, तभी अतुल ने फिर से गुस्से के साथ कहा, वो तुमसे नफरत करती है, वो तुम्हें अपनी माँ नहीं मानती है और वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है। तो भूल जाओ तुम कि तुम्हारी आज भी कोई बेटी जिंदा है। ये सुनते ही अब मिष्टी हैरान हो गई और हैरानी से बोली, क्यों? लेकिन क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपने मेरे बारे में उसे कुछ बताया था? क्या आपने मेरे खिलाफ उसे भड़काया है? ये कहते हुए मिष्टी अब गुस्से से आगे आई और अतुल के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, मुझे जवाब दीजिए, जवाब चाहिए मुझे आपसे कि क्या किया है आपने उसके साथ? आपने मेरी बेटी के साथ क्या ऐसा किया है जो वो मुझसे नफरत करने लगी है? आपने उसे कोई गलत फहमी सिखाई है क्या ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे? आपको पता है ना कि मैं इसके लिए आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी अगर आपने मेरे खिलाफ उसे भड़काया होगा। प्लीज़ मुझे बताइए कि वो मुझसे नफरत क्यों करती है?
तभी अतुल ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, इनफ, बहुत हो गया है तुम्हारा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो और तुमने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। तुम उसे छोड़कर भाग गई थी मरने के लिए और 5 साल पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करती रही उसे छोड़कर। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखने दूंगा और वो वैसे भी तुमसे नफरत करती है, इसीलिए अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हें देखे। अतुल आगे आते हुए बोला। तभी मिष्टी अतुल के सामने आते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सामिया से मिलने दीजिए। मैं उससे मिलूँगी और उसे बहुत समझाऊँगी कि वो मुझे बेवजह ही नफ़रत कर रही है, मुझे गलत समझ रही है, जबकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मेरी बेटी ज़िंदा है और मेरी एक बेटी भी है। गलत तो सिचुएशन थी उस समय, मुझे नहीं पता कि मैंने गलत किया या सही, मगर हाँ, मैं उससे बात करूँगी तो वो ज़रूर मान जाएगी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब मलंग सोफे पर बैठ गया था, लेकिन अतुल अभी भी गुस्से से खड़ा उसे ही देख रहा था। तभी मिष्टी आगे आई और वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था फ्यूचर में कि मैं आपसे मिलूंगी या आपके सामने ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा मुझे, लेकिन हाँ, इस वक्त प्लीज़ मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान दे दूँगी अगर वो मुझसे नहीं मिली। वो मेरी ज़िंदगी है, अगर मैं उससे नहीं मिली तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सुनकर अतुल उसे गुस्से से देखकर बोला, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलने दूंगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और वो सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारे लिए बेटी मर चुकी है, मेरे अलावा उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई होप अब तुम अच्छे से समझ गई होगी सारी बात और अब तुम चुपचाप यहाँ से जा सकती हो। उसकी ये सारी बातें सुनकर आखिर में मिष्टी को भी गुस्सा आ गया और उसने गहरी सांस लेकर कहा कि ठीक है, मुझे पता है कि आप नहीं मानने वाले, लेकिन मुझे मेरी बेटी से मिलना है और इसके लिए आप मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि वो मेरी बेटी है और एक माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, ये कहकर उसने दूसरे ही पल अपने सामने खड़े अतुल को पीछे से धक्का दिया और वो तुरंत ही दौड़ते हुए अंदर जाते हुए बोली, नीचे आओ, नीचे आओ सामिया, मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे मिलने के लिए। प्लीज़ मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। प्लीज़ नीचे आओ बेटा। सामिया, मुझे आपको सरप्राइज़ भी देना है। प्लीज़ बेटा, कहाँ हो आप? जल्दी से नीचे आ जाओ। ये कहकर वो आसपास जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर तभी अतुल भी गुस्से से जल्दी से आगे आया और उसके हाथ को कसकर पकड़कर बोला, ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? क्या तुमको समझ में नहीं आता है कि मैंने तुमसे कहा है कि मेरी बेटी तुमसे मिलना नहीं चाहती है? तुम मेरी बेटी को इस वक्त क्यों जगा रही हो? मेरी बेटी इस वक्त सो रही है, अगर उसकी नींद तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मिष्टी ने गुस्से के साथ कहा, आपसे बुरा वैसे भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, समझे आप? और प्लीज़ मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए। आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी मुझसे नफ़रत करती है। वैसे भी आप भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ज़बरदस्ती अपनी बेटी से मिलूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। ये कहकर वो एक बार फिर से आसपास आवाज़ लगाते हुए बोली, सामिया बेटा देखो, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फिर तभी अतुल उसकी कलाई को पकड़ लेता है और बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा और बहुत ही दिखा लिया तुमने अपना ये तमाशा। अब तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हें यहाँ पर देखे। ये कहकर वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगा और वो अभी गेट के पास उसे धक्का देता उससे पहले ही वहाँ पर एक प्यारी सी क्यूट सी आवाज़ आई, डैडी डैडी, क्या आप कहीं जा रहे हो? और ये आंटी इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रही हैं? और आंटी इतना ज़्यादा रो क्यों रही हैं? आप आंटी को लेकर कहाँ जा रहे हो? उस आवाज़ को सुनते ही क्यूट सी सामिया जो अभी लिफ्ट से निकल रही थी, डायरेक्ट मिष्टी की नज़र सामिया पर जाती है। सामिया जो टुकुर टुकुर मिष्टी को देख रही थी, सामिया काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए सामिया को देखकर और वो सामने की तरफ सामिया को देखने लगी। वहीं सामिया भी टुकुर टुकुर मिष्टी को ही देखे जा रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, अब कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब पता चलेगा
सामिया को मिष्टी का सच, क्या सामिया मिष्टी को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या फिर अतुल मिष्टी को सामिया से नहीं मिलने देगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट में। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ इस कहानी को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप सब के सब आमने सामने होंगे और सारा सच बाहर निकल के आएगा। क्या सना का सच सबके सामने आएगा, और अगर सना का सच सामने आया तो अतुल अग्निहोत्री क्या करेगा सना के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।